आप देख रहे हैं एनबीएस न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति पारथी। तो चलिए रुख करते हैं आज की ताजा खबर की ओर। लोकसभा में पेश किए गए वीबीजी रामजी बिल को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है और सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली है। जी हां, आपको बता दें कि इस बिल के नाम को लेकर विपक्ष ने सरकार पर नाम बदलने की सनक का आरोप लगाया है। जी हां, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए योजनाओं और कानूनों के नाम बदलने में लगी हुई है, जबकि जनता महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता जैसी समस्याओं से जूझ रही है। वहीं उनके अनुसार किसी भी बिल की सफलता उसके नाम से नहीं बल्कि उसके प्रभाव और नियत से तय होती है। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बहस को एक अलग ही दिशा देते हुए कहा कि भगवान राम का नाम राजनीति में इस तरह घसीटना ठीक नहीं है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राम भारतीय संस्कृति, मर्यादा और नैतिकता के प्रतीक है, इसलिए उनके नाम को राजनीतिक विवादों और प्रचार का हिस्सा बनाकर बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ ही आपको बता दें कि सत्ता पक्ष की ओर से तर्क दिया गया कि बिल का नाम भारतीय परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों से प्रेरित है और इसका उद्देश्य सकारात्मक संदेश देना है। सरकार का कहना है कि यह नाम लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ने और योजना को जन जन तक पहुंचाने में मदद करेगा। हालांकि विपक्ष का मानना है कि बार बार नाम बदलने की प्रवृत्ति से न तो नीतियां बेहतर होती है और न ही प्रशासन मजबूत होता है। इस पूरे विवाद ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या कानूनों और योजनाओं के नाम धार्मिक या प्रतीकात्मक आधार पर रखे जाने चाहिए या फिर उन्हें तटस्थ और व्यवहारिक होना चाहिए। लोकसभा की यह बहस सिर्फ एक बिल तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने राजनीति, धर्म और शासन के आपसी संबंधों पर गहरी चर्चा छोड़ दी है। आपको बताते चले कि जिसका असर आने वाले समय में भी दिखाई दे सकता है। खत्म करूं। महात्मा गांधी जी मेरे परिवार के नहीं थे, लेकिन मेरे परिवार जैसे ही हैं और इस पूरे देश की यही भावना है सर। सर, इस पूरे देश की यही भावना है सर। महात्मा गांधी मनरेगा में 90% अनुदान केंद्र से आता था। इस विधेयक द्वारा ज्यादातर प्रदेशों में अब 60% आएगा, इसको घटाया गया है। ओके सर, इससे प्रदेशों की अर्थव्यवस्था पर बहुत भार होगी और खास तौर से ये वे प्रदेश जिनकी अर्थव्यवस्था पहले से ही केंद्र की ओर से जीएसटी के बकाये के इंतजार में है। सर, इस विधेयक द्वारा केंद्र का नियंत्रण बढ़ाया जा रहा है और जिम्मेदारी घटाई जा रही है। सर, जो 100 दिन का अधिकार आपने 125 करने की बात की है, लेकिन इसमें वेतन की बढ़ोतरी, आपकी जो मजदूरी की बढ़ोतरी है, इसकी कोई बात नहीं है। तक जो बकाया है वो ही पूरा नहीं हुआ है। हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है, ये समझ में नहीं आती है। सर, जब ये किया जाता है तो सरकार, केंद्र को पैसे खर्चने पड़ते हैं। सर, आखिरी पॉइंट है कि बिना चर्चा के, बिना इस सदन की सलाह लिए इस तरह से जल्दी में विधेयक को पास नहीं होना चाहिए। सर, ये विधेयक वापस लिया जाना चाहिए। इसके बदले में सरकार को एक नया विधेयक पेश करना चाहिए। खत्म करूं। महात्मा गांधी जी मेरे परिवार के नहीं थे, लेकिन मेरे परिवार जैसे ही हैं और इस पूरे देश की यही भावना है सर। सर, इस पूरे देश की यही भावना है। गहन जांच पड़ताल और व्यापक चर्चा के लिए इसे कम से कम स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए और कोई विधायक किसी की निजी महत्वाकांक्षा, सनक और पूर्वाग्रहों के आधार पर न तो पेश होना चाहिए और न ही पास होना चाहिए। हम सब जनप्रतिनिधि हैं महोदय। जब हम अपने अपने क्षेत्रों में जाते हैं, आप भी जानते हैं, दूर दूर से हमें दिख जाता है कि मनरेगा का कौन मजदूर है। सबसे गरीब होता है, चेहरे पे झुर्रियां होती हैं, हाथ मिलाए तो सर हाथ पत्थरों की तरह। हाँ सर, मैं कर रही हूँ, पहुंच रही हूँ, मुझे पहुंचने दीजिए। नहीं, 1 मिनट लूंगी, मुझे पहुंचने दीजिए। सर, उनके हाथ पत्थरों की तरह कठोर होते हैं क्योंकि इतनी राजनीति से काम तक,
अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। NBS लाइव टीवी, देश की आवाज बने रहिए हमारे साथ।